रात एक सान्या हुआ इस्लामाबाद में, बलोच बैठे हुए थे, उनके ऊपर हुआ। फिर आज एक प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई, यू वर पार्ट ऑफ दैट कमेटी। क्या व्हाट ट्रांसपायर्ड आउट ऑफ द डायलॉग जो आपने किया? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने की थी, लेकिन जस्ट कोई थोड़ी सी डिटेल अगर दे दें। देखें, जो वाकया हुआ, जाहिर है जो मनफी खबर है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। ये खबर तो फैली कि उन पर तशद्दुद हुआ और उनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन ये खबर नहीं आई कि किन हालात में ये गिरफ़्तारी हुई और क्यों तशद्दुद हुआ। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब से चले थे, ये लोग कोई पिछले 23 दिन से इस जगह पर बैठे थे। अगर इन पर तशद्दुद करना ही मकसूद होता, यहाँ अरेस्ट करना मकसूद होता, तो इतने दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। हुआ इस तरह से कि क्योंकि जो जुलूस आया बलूचिस्तान से, वो लोग भी इस्लामाबाद के करीब थे। 26 नंबर चुंगी आपको याद होगा, उनको वहाँ रोका गया और उनको कहा गया कि फ़लाँ जगह जाएं, और वो वहाँ नहीं गए। तो वहाँ पर रोड ब्लॉक था कल शाम 6-7 बजे से लेकर, और वो कई घंटे तक था। तो ये लोग जो थे, जो इस्लामाबाद वाले जो थे, जो प्रेस क्लब से चले थे, इनमें काफ़ी कुछ नए लोग शामिल हुए, जिनमें काफ़ी लोगों को हम नहीं जानते कि कौन थे, क्योंकि उन्होंने डाटे शाटे बांधे हुए थे। और जो पुलिस की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि रात के 1 बजे के करीब उन्होंने पहले वो जो प्रेस क्लब के बाहर जो रोड है उस पर आकर बैठ गए, और वहाँ से उन्होंने मूव करके आते और जो अयूब चौक है मैरियट के करीब, वहाँ तक पहुँचे। और आगे फिर जो है वो ज़ाहिर मैरियट था, और फिर बिल्कुल क्लियर रेड जोन था। तो जो रिपोर्ट्स थी पुलिस के पास वो ये थी कि फिर वहाँ पर मार्का होता रेड जोन में या शाहराह दस्तूर पे, और जो उनके पास रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि कोई और नागहानी कोई उनके पास रिपोर्ट्स थी जो कि चीज़ें हो सकती थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि जी इस तरफ जाने की आपको इजाज़त नहीं है। तो वहाँ पर उनके साथ जो है क्लैश हुआ है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने पथराव किया। पुलिस ने जो है वो, क्योंकि उनको क्लियर ऑर्डर्स थे कि जी आपने उनको आगे नहीं जाने देना, ठीक है। तो जो नॉन लीथल मेथड्स हैं, गोली चलाए बगैर, उनमें यही है जी आंसू गैस होती है, लाठी चार्ज होता है, पानी फेंकना होता है। जो रिपोर्ट्स आई वो यही थी। लेकिन उसके बाद फिर मज़ीद सूरत-हाल को ख़राब होने से बचाने के लिए उन्होंने यहाँ भी गिरफ्तारी की। 26 नंबर चुंगी पे भी इसी तरह का कोई वाक़या हुआ, मतभेद भी अरेस्ट किए, तो किए। लेकिन जब वज़ीर आज़म ने जो दोपहर तक जो सुबह जो कमेटी बनाई, जिसमें मैं भी था, फवाद हसन फवाद और जमाल शाह। फवाद हसन फवाद ने अपनी सर्विस का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में गुजारा है, जमाल शाह तो है ही बलूचिस्तान से। तो मैं आप बॉर्डर से, हाँ। तो हम पहले तो जो ख़वातीन और बच्चे जो है उनसे मिले, और वो कह रहे थे कि जी हमें रिलीज़ करें। तो हमने कहा जी हम आपको फौरी तौर पर रिलीज़ कर दें कमिश्नर को, और उनको हमने ऑर्डर्स दिए कि जी आप इनको रिलीज़ कर दें। जो मर्द हैं उनमें से भी काफ़ी रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन कुछ रहते हैं जिनकी शनाख्त वगैरह होनी है, और अदालत में कल इंस्पेक्टर जनरल ने पेश भी होना है। तो वो एक प्रोसेस कंप्लीट होके वो अपनी मंजिल को पहुंचेगा। लेकिन ये है एक अफसोसनाक वाक़या, और इस पर हमें कोई खुशी नहीं है कि ये इस तरह से हुआ है। लेकिन तो ये जो आज आपकी कमेटी के मुज़ाकरात हुए, ये कल रात के वाक़यात के बाद जो चीज़ें डेवलप हुई उन पे हुए, या उनके जो उनके मुतालबात थे उन पर भी बात? दोनों पे बात हुई। सही। जब हम उन ख़वातीन से मिले, या जो बच्चे भी वहाँ पर थे, कुछ बूढ़ी ख़वातीन भी थी, उनके कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं, और वो मामलात हैं मिसिंग पर्सन्स के, जो कि ऑलरेडी आज के नहीं है, बहुत अरसे से चल रहे हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि आपका जो पहला मुतालबा है कि जी आपको यहाँ से निकालें, रिलीज़ करें, वो हम फौरी तौर पर उसको हम मानते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम 3 मेंबर जो कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं, कैबिनेट में इसको उठाते हैं, देखते हैं जो कुछ हमारे लिए मुमकिन है इस निगरान हुकूमत के लिए, जो भी महदूद अख्तियार है हम पूरी कोशिश करेंगे इसको एड्रेस करने के लिए। लेकिन इस वक्त जो शाम हो रही थी, इन लोगों को, औरतों को, उन बच्चों को ऐसे हम
रिलीज करके सड़क पर नहीं छोड़ सकते, खासतौर पर ऐसे हालात में कि इसको कोई एक्सप्लॉइट भी कर सकता है या इनको कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। तो उनको सेफली, एक्सट्रीम वेदर, बच्चे, औरतें, तो उनको सेफली जहां से ये आए हैं वहां तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं इसके ऑपरेशनल डिटेल्स में नहीं जाता कि जी किस गाड़ी में बिठाया, अब किधर हैं, कहां पर हैं, सही है। लेकिन ये अभी लेकिन उनको उनके ऑडियल से निकाल लिया, सो दैट वाज द मेन। ठीक, बिल्कुल सही किया। अब सोलंकी साहब, माहौल बन चुका हुआ है, कागजात नामजदगी जमा कराने जा रहे हैं लोग, कुछ ले रहे हैं, कुछ जमा भी करवा रहे हैं, कुछ लोगों के हाथों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। ये क्या वजह है? ये मतलब ये पुलिस या कोई भी इस पे कुछ पूछा आपने, रिपोर्ट ली कि भाई ये क्यों? ये आज ही मेरे सामने कल से शुरू हुई हैं ये चीजें। हाँ, तो बात यह है कि जाहिर है ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी है और लॉ एनफोर्समेंट का भी है। सही। तो मेरे पास कोई ऐसी मुसद्दका इतला नहीं है कि किसने उनको रोका है, क्योंकि अब मैं देख रहा था आज शाम ही एक टॉक शो पे जिसमें नून लीग के लोग भी बैठे हुए थे, पीटीआई के लोग भी बैठे हुए थे। तो जो नून लीग वाले लोग थे वो ये कह रहे थे कि जी किससे कागज छीना है, वो कहते जी वो प्रपोजर और सेकेंडर से। तो वो पूछ रहे थे कि जी कैसे, किसको पता चला? वो तो जब कागजात खोलेंगे तो पता चलेगा ना कि किसको ने प्रपोज किया, सेकेंडर। ये पहले से कैसे आप किसी को मालूम हो सकता है कि जी फलाने प्रपोज किया है तो उसको उठा लो, या फलाने सेकंड किया है? तो उस पर अभी कोई वाज़ेह जवाब नहीं है कि ये किसने किया है, ये सच्चा इल्ज़ाम है या प्रोपेगेंडा है। जब तक मेरे पास मुसद्दिका मालूमात ना हो मैं उस पर तबसरा नहीं। तो यू हैव आस्क्ड द कंसर्न्ड आईजीज एंड द लॉ एनफोर्समेंट किया है, लेकिन हो सकता है मैं कल आपको बता सकूं। सही, क्योंकि ये एक तशवीश पैदा कर रही है सूरत हाल के। ये इस सूरत हाल पर सिर्फ मुझे या आपको तशवीश नहीं है, इस पर इलेक्शन कमीशन को भी तशवीश होगी। और लॉ एनफोर्समेंट क्योंकि सूबाई मामला है, तो हम जो सूबाई पुलिस और जो सूबाई इंतजामिया है उनसे भी पूछेंगे कि भाई ये है क्या। तो इसकी तह तक हम पहुंचेंगे और मालूमात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सही। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आपसे बहुत मर्तबा भी पूछा जा चुका है, तो अलाउ मी मैं भी पूछ लूं, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, क्योंकि आज बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि जी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जलसे कर भी लेते हैं, कॉर्नर मीटिंग कर भी लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमें तो इजाजत नहीं मिल रही। एक वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा भी है कि वाकई उनको स्पेस नहीं मिल रही है अपना बाकायदा इलेक्शनिंग की तरफ जाने के लिए। देखें, जो तमाम जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं उन सबको बराबर मौके मिलने चाहिए, चाहे वो मीडिया के थ्रू हों, पब्लिक मीटिंग्स के सूरत में हों, कॉर्नर मीटिंग्स के सूरत में हों, क्योंकि अब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। तो अब बाकायदा एक फुल फ्लेज इलेक्शन सरगर्मी शुरू हो गई है। तो कम से कम निगरान हुकूमत की हद तक तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि हमारा इस पूरे मुकाबले में कोई पसंदीदा उम्मीदवार या जमात नहीं है। सही। मैं वज़ीर इत्तलात की हैसियत से आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे ज़ेरे निगरानी जो इदारे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न है, रेडियो पाकिस्तान है, APP है, हम किसी एक जमात को तरजीह नहीं देंगे। मेरी तरफ से बहुत वाज़ेह हिदायत हैं पाकिस्तान टेलीविज़न को, रेडियो पाकिस्तान को। और अब जब कि हम इलेक्शन की प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आपका हमारा स्क्रीन आपको बताएगा कि ख़बरों में, हालात हाज़रा के प्रोग्रामों में, इंटरव्यूज़ में आपको नज़र आता है कि जी मसावी रवैया है या नहीं है।